कैलाश पर्वत पर मंदाकिनी की निर्मल धारा बह रही थी। चारों ओर हिमाच्छादित चोटियों पर सूर्य की पहली किरणें सुनहरी आभा बिखेर रही थीं। वातावरण में मंद मंद गंधर्वों के वीणा स्वर और बर्फ से उठती शीतल बयार एक अद्भुत शांति का अनुभव करा रही थी। शिव पार्वती के आंगन में गणेश जी अपने प्रिय मूषक के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक आकाश में एक विचित्र कंपन हुआ। दूर से एक उज्ज्वल किंतु गंभीर आभा मंडल कैलाश की ओर बढ़ रहा था। उसकी गति साधारण न थी। ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं प्रवाहित हो रहा हो। धीरे धीरे वह प्रकाश गोल आंगन के मध्य उतर आया। उसमें से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष, सिर पर मुकुट, हाथ में समय का चक्र और नेत्रों में अनंत काल की गहराई। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया और बोले, हे गणपति, मैं हूं काल पुरुष, समय का स्वामी। आज मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं जिसका उत्तर शायद केवल आपके पास हो। गणेश जी ने अपने बड़े कानों से ध्यानपूर्वक सुनते हुए कहा, कहिए काल पुरुष, समय को भी किस प्रश्न का उत्तर चाहिए? काल पुरुष बोले, मैं ब्रह्मांड का नियम हूं। मेरे प्रभाव से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। देवता, दानव, मानव कोई भी मुझसे मुक्त नहीं। किंतु मुझे एक भय सताता है। यदि कभी कोई मुझे बांध ले, रोक ले, तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या ऐसा संभव है? और यदि हां, तो कौन कर सकता है? गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी मिट्टी से एक छोटा सा गोल पात्र बनाया और उसमें मंदाकिनी का जल भरकर काल पुरुष के सामने रख दिया। फिर बोले, इस पात्र में देखो। काल पुरुष ने झांका। उसमें उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को देखा। बचपन, युवावस्था, अपनी जीतें, अपनी हारें और अंत में एक शून्य। गणेश जी ने कहा, समय को कोई बांध नहीं सकता, किंतु समय स्वयं को देखने लगे तो वह ठहर जाता है। यह ठहराव ही सबसे बड़ा खतरा है। जिस क्षण तुम अपने ही प्रवाह में उलझ जाओगे, ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा और यही सृष्टि का अंत होगा। कालपुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, अर्थात मेरे लिए भी आगे बढ़ना ही जीवन है, रुकना नहीं। गणेश जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और यही हर जीव का सत्य है। बीता कल केवल सीख है, आने वाला कल केवल आशा। वास्तविक जीवन केवल इस क्षण में है और इसी क्षण का सदुपयोग ही अमृता है। कालपुरुष की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई। उन्होंने गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझे मेरे ही अस्तित्व का रहस्य समझाया। मैं सदैव गतिशील रहूंगा ताकि ब्रह्मांड का चक्र अनवरत चलता रहे। इतना कहकर वे पुनः अपने दिव्य आभा मंडल में विलीन हो गए और आकाश की ओर बढ़ गए। मंदाकिनी का कलकल प्रवाह पहले से भी मधुर हो गया था, मानो स्वयं समय ने गणेश जी की वाणी को अपना नियम बना लिया हो। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली रहस्यमयी कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।